एम्फोसाइज ऑफ द मैटर पैराग्राफ अनदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंस ऑडिटर रिपोर्ट ऐसा 706 डील करता है। एडिशनल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर जब ऑडिटर कंसिडर करता है कि ये ज़रूरी होता है ड्रॉ करने के लिए अटेंशन टू द मैटर्स, या तो मैटर्स जो कि प्रेजेंटेड है या तो डिस्क्लोज है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर ऑफ सच इम्पोर्टेंस, यानी उसका इतना इम्पोर्टेंस है कि जो फंडामेंटल यूजर्स हैं उनको अंडरस्टैंडिंग करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। मतलब यहाँ पर ऑडिटर क्या करता है, यूजर्स का ध्यान दोहराता है उन मेटल्स को लेकर, या तो मेटल्स को लेकर जो कि प्रेजेंटेड है डिस्क्लोज की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है यूजर्स के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बी के अंदर देखते हैं ड्रॉ द यूजर्स अटेंशन। अटेंशन मतलब यूजर्स की अटेंशन ड्रॉ करना है कोई भी मेटल्स को, या तो मेटल्स अदर देन दोज प्रेजेंटेड, यानी यहाँ पर जो भी प्रेजेंटेड नहीं की गई है या तो डिस्क्लोज नहीं की गई है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि रिलेवेंट है यूजर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर की रिपोर्ट। ये किसका था, अदर मेटल्स के लिए था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट एज पर दी SA 706। तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है, फॉर्म करना है ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज टू ड्रॉ द यूजर्स अटेंशन, ताकि यूजर्स का अटेंशन दूर पाएँ जब ऑडिटर्स का जजमेंट लगाता है ऑडिटर, जो कि नेसेसरी होता है ये करने के लिए। क्लियर एडिशनल कम्युनिकेशंस करता है ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर टू, किसका कम्युनिकेशंस करता है वो, मैटर्स का जो कि अप्रोप्रिएट है प्रेजेंट या तो डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी वो प्रेजेंट की गई है डिस्क्लोज की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। वो इतना इंपॉर्टेंस रखती है कि फंडामेंटल यूजर्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है उसको, ताकि वो लोग अंडरस्टैंड कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। एज अप्रोप्रिएट एनी अदर मैटर्स, कोई भी अदर मैटर जो कि रिलेवेंट होता है यूजर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिट की रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स की रिपोर्ट, ये अदर मैटर्स के लिए होता है। डेफिनेशंस क्या होता है, ईएमपी की, ईएमपी पैराग्राफ जो होता है, एम्फोसाइज ऑन द मैटर पैराग्राफ जो होता है वो पैराग्राफ होता है जो इंक्लूड करता है ऑडिटर की रिपोर्ट्स के अंदर, मतलब इसको ऑडिटर की रिपोर्ट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ये रेफर करता है मैटर जो कि अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट डिस्क्लोज करता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी यहाँ पर वो मैटर्स आती है जो कि प्रेजेंट डिस्क्लोज की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ऑडिटर जजमेंट लगाता है अपना इज़ ऑफ सच इम्पोर्टेंस दैट, यानी कि ये जो मेटल्स होती है ये इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि फंडामेंटल टू द यूजर्स, यानी यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये ज़रूरी होती है। डेफिनेशंस ऑफ द अदर मैटर पैराग्राफ, ये भी पैराग्राफ है जो कि इंक्लूड किया जाता है ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर। ये रेफर करता है मेटल्स अदर देन दोस्त जो कि प्रेजेंट नहीं की गई है, डिस्क्लोज नहीं की गई है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से ये रिलेवेंट है यूजर्स को अंडरस्टैंड करना, ताकि वो लोग समझ पाए कि ऑडिटर्स की रिपोर्ट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एम्फोसाइज ऑन द मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स, अगर ऑडिटर कंसिडर करता है कि ये ज़रूरी है ड्रॉ करना अटेंशन टू द मैटर प्रेजेंटेड disclosed in the financial statements that in the auditor judgment is of such importance that it is fundamental to the user's understanding of the financial statement, यानी EMP की बात की जा रही है। The auditor shall include and emphasize on the matters paragraph in the auditor report provided the auditor would not be required to modify the opinion in accordance with the SA 705 revised as a result of the matters, यानी यहाँ पर क्या होता है, ये पैराग्राफ कब नापते हैं हम लोग, जब हम लोग को मॉडिफाइड नहीं करना है हमारा ओपिनियन, अगर मॉडिफाइड करेंगे तो ये पैराग्राफ नहीं नाखेंगे उसके अंदर। द ऑडिटर वुड नॉट रिक्वायर टू मॉडिफाई, ऑडिटर जब मॉडिफाई नहीं करता है तभी वो EMP एंड OMP नाखता है ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद दी SA 705 रिवाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द मैटर एंड व्हेन द SA 701 अप्लाइज, जब SA 701 अप्लाइड किया जाता है द मैटर हैज़ नॉट बीन डिटरमाइंड टू बी द की ऑडिट मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स। 701 के हिसाब से की ऑडिट मैटर्स भी यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं की जाती है। सेपरेट सेक्शंस फॉर द EMP, जब ऑडिटर इंक्लूड करता है EMP इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स तो ऑडिटर क्या करता है, इंक्लूड करता है पैराग्राफ विद इन द सेपरेट सेक्शन, सेपरेट सेक्शंस के अंदर इसको पैराग्राफ बना के नाखता है वो ऑडिटर रिपोर्ट्स के अंदर, जो कि अप्रोप्रिएट हेडिंग के अंदर होता है। और हेडिंग क्या निकालता है उसके अंदर, एम्फेसाइज ऑफ द मैटर, एम्फेसाइज ऑफ द मैटर का हेडिंग बना के वो उसके अंदर ये चीज़ें लिखता है। इंक्लूडिंग ए पैराग्राफ जो क्लियर रेफरेंस करता है टू द मैटर्स बीइंग एम्फेसाइज्ड एंड टू वेयर द रिलेवेंट डिस्क्लोजर, और ये भी बताता है कि ये सारे जो भी हमने बताया है इसके डिस्क्लोजर कहाँ दिए गए हैं, फुल्ली डिस्क्राइब करता है वो मैटर को जो भी फाउंड आउट ही है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दी पैराग्राफ शेल रेफर, पैराग्राफ के अंदर और क्या दिया जाता है, ओनली टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो कि प्रेजेंट या तो डिस्क्लोज की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। इंडिकेट दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, इसके अंदर भी ऑडिटर बोलता है कि हमारा ओपिनियन जो है मॉडिफाइड नहीं है इन रेस्पेक्ट ऑफ द मैटर जो भी एम्फेसाइज की गई है। अगर मॉडिफाइड होता है तो EMP नाखने की ज़रूरत ही नहीं होती है।
सम एग्जाम्पल्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस जहाँ पर ऑडिटर में कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू इंक्लूड द एम्फसाइज ऑन द मैटर। कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पर ऑडिटर को ज़रूरी हो जाता है कि उसको ईएमपी नापना ही पड़ता है। एंड अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द फ्यूचर आउटकम्स ऑफ द एक्सेप्शनल लिटिगेशंस या तो रेगुलर एक्शंस, यानी अनसर्टेनिटी को लेकर फ्यूचर आउटकम्स जो कि लिटिगेशंस के हैं, एक्सेप्शनल लिटिगेशंस के हैं, या तो रेगुलर एक्शंस जो भी हैं उसके रिलेशंस में अगर उसको कुछ ऐसा डाउट लगता है तो वो ईएमपी नापता है। सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट, यानी सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट जो अकर्ड हो रहा है कब, बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। इसके बिटवीन में जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो रहे हैं उसके भी यहाँ पर ईएमपी में वो नाप सकता है। अर्ली एप्लीकेशंस जब भी परमिटेड होता है ऑफ द न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट हैज़ मटीरियल इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये इसके अंदर भी वो ईएमपी नापता है। अ मेजर कैटास्ट्रोफ दैट हैज़ had or continues to have a significant effect on the entity's financial statements, तो इसके अंदर भी वो ईएमपी नाप सकता है। द इंक्लूजन ऑफ द ईएमपी पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट डज नॉट अफेक्ट द ऑडिटर ओपिनियन, मतलब इससे ऑडिटर का ओपिनियन अफेक्ट नहीं होता। एंड एम्फसाइजेस ऑफ द मैटर पैराग्राफ इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर, ये सब्सटीट्यूट नहीं है किसका, मॉडिफाइड ओपिनियन का, इन अकॉर्डेंस विद एस 705 रिवाइज के हिसाब से जब रिक्वायर्ड किया जाता है बाय द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि एप्लीकेबल होता है एफआरएफ के हिसाब से, जो कि रिक्वायर्ड करता है मैनेजमेंट को टू मेक या तो अदरवाइज नेसेसरी टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशंस और रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद SFI 70 रिवाइज्ड, जब मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटिंग टू द इवेंट या तो कंडीशंस दैट मे कास्ट द सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, यानी कि एम्फसाइज ऑन द मैटर पैराग्राफ सब्स्टिट्यूट नहीं करता है इन चीज़ों को, ये जो भी 3 चीज़ें दी गई है इनको। पहले में क्या बोला गया था, मॉडिफाइड ओपिनियन इन अकॉर्डेंस होता है SS 705। दूसरे में क्या है, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से होता है, या तो अदरवाइज जब भी नेसेसरी होता है अचीव करने के लिए फेयर प्रेजेंटेशन, या तो गोइंग कंसर्न की बात हो रही है यहाँ पर सी के अंदर। इन तीनों के अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, किसी फॉर्म में एम्फसाइज ऑफ द पैराग्राफ मैटर नाक देंगे तो चल जाएगा, वैसा नहीं होता, उसके अलावा हमको दूसरे भी देने पड़ते हैं, जैसा गोइंग कंसर्न का होता है तो गोइंग कंसर्न का भी पैराग्राफ नाकना पड़ता है। इलस्ट्रेशन 14 के अंदर क्या आएगा, लोमैक लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कैंडल्स। CA कमलनाथ एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। ड्यूरिंग द ईयर ऑडिट जो है वो देर ड्यूरिंग द ईयर अंडर द ऑडिट, मतलब कौन से फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कमलनाथ ऑडिट कर रहा है। देर वॉज अ फायर लग गई है कंपनी के फैक्ट्री के अंदर, जिसके रिजल्ट से सम ऑफ द कंपनीज प्लांट एंड मशीनरी जो थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई है। सेम वॉज डिस्क्लोज्ड बाय द कंपनी ने उसको डिस्क्लोज किया गया है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। एनेक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31/3/2022, CA कमलनाथ डिसाइड कर रहा है, कम्युनिकेट करना है इस मैटर को इन द ऑडिटर रिपोर्ट एज ही इज़ ऑफ द व्यू, वो इस व्यू के अंदर के जो मैटर है वो सच इंपॉर्टेंस रखती है, मतलब ये मैटर इतनी इंपॉर्टेंट रखती है कि फंडामेंटल्स टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग को लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है मैटर। हेल्प द CA कमलनाथ को हेल्प कीजिए डील करने के लिए इस सिचुएशंस के अंदर इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स। प्रेजेंट केस के अंदर यहाँ पर नीड पड़ेगी एम्फसाइज ऑन द मैटर पैराग्राफ की इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स। ड्राफ्ट करना है उसको कैसे, एम्फसाइज ऑन द मैटर, ये हम हेडिंग नाखेंगे, और इफेक्ट्स बतानी है फायर की इन द कंपनीज फैक्ट्री। वी ड्रॉ द अटेंशन, हम ये अटेंशन भी देंगे कि नोट वाई, मतलब यहाँ पर नोट नंबर लिखेंगे, जो भी नोट आ रही होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो उन लोगों ने वहाँ पर दी होगी, किसने, मैनेजमेंट ने, वो उसका रेफरेंस यहाँ पर हम लोग देंगे। यहाँ पर लिखा है नोट वाई लिखा है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द फायर, उसके अंदर डिस्क्राइब की गई है मैनेजमेंट ने क्या फायर की इफेक्ट क्या हो रही है इन दी कंपनीज फैक्ट्रीज, कंपनी के फैक्ट्री के अंदर। आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, हमारा ओपिनियन इसके अंदर मॉडिफाइड नहीं होता इन रेस्पेक्ट ऑफ द मैटर। अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स, अगर ऑडिटर कंसिडर करता है कि ये ज़रूरी होता है कम्युनिकेट करना, अदर कम्युनिकेट करना मैटर जो कि अदर होती है देन दोज दैट आर प्रेजेंटेड या टू डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट, ऑडिटर के जजमेंट के अंदर वो रिलेवेंट है टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या तो ऑडिटर्स रिपोर्ट द ऑडिटर शेल इंक्लूड करता है अदर मैटर पैराग्राफ इन रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है
कि वो प्रोहिबिटेड बाय द लॉ रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। अगर प्रोहिबिटेड बाय द लॉ रेगुलेशन होगा तो वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड व्हेन SA 701 के हिसाब से जब भी एप्लीकेबल होता है, मेटल्स हैज़ नॉट बीन डिटरमाइंड टू बी द की ऑडिट मैटर, मैटर की ऑडिट मैटर नहीं होना चाहिए टू बी कम्युनिकेट इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर वो की ऑडिट मैटर है तो उसको की ऑडिट मैटर में लिखेंगे, उसको अदर मेटल्स के अंदर नहीं लिखेंगे। फिर सेपरेट सेक्शंस फॉर द अदर मैटर पैराग्राफ, जब ऑडिटर इंक्लूड करता है अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स, तो ऑडिटर इंक्लूड करता है पैराग्राफ विद इन द सेपरेट सेक्शन लगाएगा। उसका हेडिंग क्या लिखेगा, वो अदर मेटल्स लिखेगा या तो अदर अप्रोप्रिएट हेडिंग लिख सकता है वो। कम्युनिकेशंस विद दोज चार्ज विद द गवर्नेंस, अगर ऑडिटर एक्सपेक्ट करता है इंक्लूड करना एम्फेसाइज ऑन द मैटर या तो अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर रिपोर्ट, तो ऑडिटर को इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किसको? दोज चार्ज विद द गवर्नेंस को। किसके रिगार्डिंग में कि इस with those charged with the governance regarding this exceptions, यानी कि ये एक्सेप्शंस वो डालने वाला है। कौन से एक्सेप्शन? अदर मैटर पैराग्राफ एंड एम्फेसाइज ऑन द मैटर पैराग्राफ, एंड उसके वर्डिंग क्या रहेंगे वो भी उसको डिस्कस करना पड़ेगा विद द मैनेजमेंट, कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद द मैनेजमेंट। कम्युनिकेटिंग का की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंस ऑडिटर रिपोर्ट SS 701 के हिसाब से। SS 701 डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करना ऑडिट मैटर्स को इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स। ये इंडिकेट करता है एड्रेस बोथ द ऑडिटर जजमेंट एज टू व्हाट टू कम्युनिकेट, मतलब क्या कम्युनिकेट करना है इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स के अंदर, एंड फॉर्म एंड द कंटेंट, क्या फॉर्म रहेगा उसका और क्या कंटेंट रहेगा सच कम्युनिकेशन का। डेफिनेशंस ऑफ द की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर क्या है? ये दोज मैटर्स है। की ऑडिट मैटर क्या है? तो ये दोज मैटर्स है जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट रखते हैं इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड। की ऑडिट मैटर्स क्या है? सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स, की ऑडिट मैटर को सिलेक्ट किया जाता है मैटर्स के अंदर से जो कि कम्युनिकेट किया जाता है विद द दोज चार्ज विद द गवर्नेंस। पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर, कैसे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे की ऑडिट मैटर को? SS 701 के हिसाब से कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये इसका नाम है। द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर, पर्पस क्या है? कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर को। इज़ टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यूज़ ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, यानी ऑडिटर जो बोलना चाह रहा है उसको वो और बढ़ावा देता है, मतलब एनहेंस करता है उसको, मतलब और अच्छे से दर्शाता है। वैल्यू ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है और ऑडिट को लेकर दैट वॉज परफॉर्म, जो भी परफॉर्म किया गया था। कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर प्रोवाइड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इंटेंडेड यूजर्स को ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि वो लोग असिस्ट कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए उस मैटर्स को इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट के जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जब वो ऑडिट कर रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड, तो उसके अंदर उसको ये मैटर मिली थी और ये उसने कम्युनिकेट की गई है और उसके प्रोफेशनल जजमेंट के अंदर ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट मैटर्स है। कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स may also assist the intended users in understanding the entities, and यूजर्स को एंटिटी को अंडरस्टैंड करने में भी मदद करेगी। एंड एरियाज ऑफ द सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, और मैनेजमेंट के जजमेंट जहाँ पर सिग्निफिकेंटली लगे हुए हैं ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो भी बताएगी कि इन एरियाज़ के अंदर मैनेजमेंट ने ज़्यादा जजमेंट लगाए हुए हैं, सिग्निफिकेंट जजमेंट लगाए हुए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट जजमेंट लगाए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर्स रिगार्डिंग द की ऑडिट मैटर, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? तो SS 701 कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंस ऑडिटर रिपोर्ट, ये इसका नाम है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है ऑडिटर का? आर टू डिटरमाइन द की ऑडिट मैटर, उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा की ऑडिट मैटर, एंड फॉर्म करना पड़ेगा उसका ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कम्युनिकेट करना पड़ेगा इस मैटर्स को, डिस्क्राइबिंग देम इन द ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर वो डिस्क्राइब करेगा इसको। डिटरमाइनिंग द की ऑडिट मैटर्स, ऑडिटर शेल डिटरमाइन, ऑडिटर डिटरमाइन करता है मैटर्स को जो कि कम्युनिकेट की जाती है तो शेल विद द गवर्नेंस को। दोस मैटर्स, ऐसी मैटर्स होती है जो कि रिक्वायर करती है सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन इन परफॉर्मिंग द ऑडिट, यानी सिग्निफिकेंट ऑडिटर की अटेंशन रिक्वायर्ड थी इसके अंदर जब ऑडिटर परफॉर्म कर रहा था ऑडिट। इन मेकिंग डिटर्मिनेशंस द ऑडिटर शैल टेक इनटू अकाउंट्स द फॉलोइंग, मतलब कौन सी मैटर्स को रखना उसके लिए उसको ये चीज़ों को देखना पड़ेगा। एरियाज जो कि हायर असेस्ड रिस्क होता है, यानी ऐसे एरियाज जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है, हायर रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है, जहाँ पर हायर रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होता है, वैसे एरियाज़ को की ऑडिट मैटर के अंदर रख सकते हैं हम लोग। और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद दी SS 315, और जो सिग्निफिकेंट रिस्क होता है जो कि आइडेंटिफाइड किए हैं किसने? ऑडिटर ने,
इन अकॉर्डेंस विद 315 के हिसाब से वो मेटल्स को यहाँ पर की ऑडिट मेटल के अंदर नाक सकता है। ऑडिटर सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट जो रिलेट करते हैं इन द एरियाज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट्स को, इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज हैविंग द हायर एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी। यानी कि सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स के जजमेंट यानी ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से ये जो एरियाज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये इन्वॉल्व करते हैं, मतलब इसके अंदर होता है सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, यानी बहुत सारा मैनेजमेंट का जजमेंट लगा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के जजमेंट लगे होते हैं इसके अंदर, इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। इसके अंदर क्या आता है, अकाउंटिंग का एस्टिमेट्स आता है जो कि आइडेंटिफाइड किया जाता है, एंड हैविंग द हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी भी होती है इन एरियाज के अंदर। तो ये ऐसे मेटल्स भी की ऑडिट मेथड के अंदर नाक सकते हैं हम लोग। द इफेक्ट्स ऑन द ऑडिट ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट्स या तो ट्रांजेक्शंस दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड। इफेक्ट जो होती है ऑडिट ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट्स की या तो ट्रांजेक्शन्स की जो कि इस पीरियड के अंदर अकर्ड हुई है, वो भी यहाँ पर आ सकता है की ऑडिट मैटर के अंदर। द ऑडिटर शेल डिटरमाइन, ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि कौन सा मैटर को ऑफ द मैटर डिटरमाइन। द ऑडिटर शेल डिटरमाइन विच ऑफ द मेटल्स डिटरमाइन, यानी कौन सी मेटल्स को यहाँ पर नाकेगा वो, एज स्टेटेड अबाउट वेयर मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो भी ऊपर दिए गए हैं उसके हिसाब से जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट निकलता है इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड एंड देयरफॉर आर द की ऑडिट मैटर, और उसको वो की ऑडिट मैटर बनाएगा। कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स, ऑडिटर शेल डिस्क्राइब, ऑडिटर डिस्क्राइब करता है ईच की ऑडिट मैटर्स को यूजिंग द अप्रोप्रिएट सब हेडिंग नाक के इन सेपरेट सेक्शंस ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर द हेड की ऑडिट मैटर्स। की ऑडिट मैटर के अंदर भी वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, सेपरेट सेक्शंस बना के उसको कम्युनिकेट करेगा, सेपरेट सेक्शंस बनाएगा, सेपरेट सेक्शंस ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बनाएगा जिसका हेडिंग नाकेगा की ऑडिट मैटर, और उसके अंदर भी सब हेडिंग नाकेगा वो। द इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इस सेक्शंस की क्या होगी ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर, तो की ऑडिट मैटर वो मैटर होते हैं, यानी यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है की ऑडिट मैटर वो मैटर्स होते हैं जहाँ पर ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑफ द करंट पीरियड। एंड ये जो भी मैटर्स होते हैं ये एड्रेस करते हैं इन द कंटेक्स ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी ऑडिट किया गया है कंटेक्स उसके कंटेक्स के अंदर ही होते हैं एज अ होल, एंड इन फॉर्मिंग द ऑडिटर ओपिनियन, और जब ऑडिटर अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहा था तो उसके अंदर भी ये यूज किए गए थे। एंड the auditors does not provide a separate opinion on this matter, और ऑडिटर सेपरेट ओपिनियन नहीं प्रोवाइड करता इस मैटर के अंदर। कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स नॉट अ सब्सटीट्यूट, ये सब्सटीट्यूट नहीं है डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मतलब मैनेजमेंट को अभी भी डिस्क्लोजर तो देना ही पड़ेगा उन मैटर्स का। ऐसा नहीं कि ऑडिटर ने की ऑडिट मैटर नाक दिया तो मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं, मैनेजमेंट को तो फिर भी डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा, सब्सटीट्यूट नहीं है ये। कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑडिटर हैविंग द फॉर्म्ड एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर रिपोर्ट इज नॉट सब्सटीट्यूट नहीं है फॉर डिस्क्लोज करना इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट एप्लीकेबल टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग framework required the management to make या तो दैट अदरवाइज नेसेसरी टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशंस, या तो वो सब्सटीट्यूट नहीं है ऑडिटर का एक्सप्रेस करने के लिए मॉडिफाइड ओपिनियन, यानी मॉडिफाइड ओपिनियन भी अगर ऑडिटर को देना पड़ेगा तो सिर्फ वो की ऑडिट मैटर नाक के दे देगा, ऐसा नहीं होगा, उसका वो सब्सटीट्यूट नहीं है जब रिक्वायर्ड किया जाता है बाय द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट इन द इन अकॉर्डेंस विद द एसए 705 रिवाइज्ड अ सब्सटीट्यूट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द एसएफआई 70 का भी ये सब्सटीट्यूट नहीं है जहाँ पर मेटल्स अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटिंग टू द इवेंट या तो कंडीशन गोइंग कंसर्न की बात हो रही है, may cast a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, या तो separate opinion on the individual matters। कम्युनिकेटिंग विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा दोज चार्ज विद गवर्नेंस से, क्या ये भी मैटर्स जो ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि की ऑडिट मैटर्स है, या तो ऐसी मैटर जो ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि की ऑडिट मैटर है, या तो जब भी एप्लीकेबल होता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट या तो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ऑफ द एंटिटीज एंड ऑडिट द ऑडिटर डिटरमाइन दैट देयर इज नो की ऑडिट मैटर, यानी उसको कोई की ऑडिट मैटर नहीं मिलता है तो वो भी उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है इन द ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है ये भी, और दो चार्ज विद द गवर्नेंस को भी बोलना पड़ता है ये। एग्जाम्पल के तौर पर द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस द प्रेजेंटेशंस in the auditor's report if the auditor has determine that there is no key audit matters to communicate, यानी अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं होता कम्युनिकेट करने के लिए तो ऑडिटर क्या करेगा, तो ये ऐसे लिखेगा की ऑडिट मैटर लिखेगा और उसके अंदर ब्रैकेट लिखेगा, क्या लिखेगा, एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द पेजेस फॉर द क्वालिफाइड या तो एडवर्स ओपिनियन सेक्शंस या तो मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न सेक्शंस वी हैव डिटरमाइंड दैट देयर आर नो
ब्रैकेट के अंदर अदर की ऑडिट मैटर टू कम्युनिकेट इन आर रिपोर्ट, मतलब ऐसे लिखेगा वो, यानी हेडिंग तो फिर भी डालना ही है उसको ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट के अंदर, और उसके अंदर ये पैराग्राफ ऐसा लिख देना है अगर ऑडिटर को कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं मिलता है तो। स्टैंडर्ड ऑन द ऑडिटिंग SS710 के हिसाब से, यानी 710 के हिसाब से कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पर कंपैरिजन की बात करेंगे हम लोग। दिस स्टैंडर्ड्स ऑन दी ऑडिटिंग मतलब ऐसे डील करता है ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिगार्डिंग द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड यानी पिछले साल के हैव बीन ऑडिटेड बाय द प्रीसीडियर ऑडिटर, यानी दूसरा ऑडिटर ने उसका ऑडिट किया है, या तो जब ऑडिट ही नहीं हुआ है पिछले साल का, the requirement and the guidance in accordance with the SS 510 regarding the opening balance, 510 के हिसाब से जो ओपनिंग बैलेंस का ऐसे है वो भी यहाँ पर अप्लाइड होगा। द नेचर ऑफ द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, कैसे नेचर की होती है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, तो द नेचर ऑफ द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है इन द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो डिपेंड करेगा ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेबल FRF के हिसाब से। देर आर टू डिफरेंट ब्रॉड अप्रोच, यहाँ पर दो ब्रॉड अप्रोच दिए गए हैं ऑडिटर के रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर इन रेस्पेक्ट टू सच कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशंस के रेस्पेक्ट के अंदर। करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर। द अप्रोच टू बी अडॉप्टेड इज़ ऑफ्टन स्पेसिफाइड बाय द लॉ। ये जो भी अप्रोच है जो कि अडॉप्ट किया गया है वो स्पेसिफाइड किया जाता है लॉ या तो रेगुलेशंस के द्वारा, बट मे ऑल्सो भी स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, और इसको टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट के अंदर भी हमको नाखना पड़ता है। द एसेंशियल ऑडिट रिपोर्टिंग डिफरेंसेस बिटवीन द अप्रोचेस आर, क्या एसेंशियल होता है इसके, फॉर करस्पॉन्डिंग फिगर्स the auditor's opinion on the financial statements refer the current period only, करंट पीरियड के ये होने चाहिए, करंट पीरियड ओनली। करस्पॉन्डिंग फिगर्स दी ऑडिटर्स ओपिनियन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स होती है ऑडिटर की ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, वो रेफर करेंगे करंट पीरियड ओनली, मतलब ऑडिटर्स अपना ओपिनियन तो करंट पीरियड के लिए ही देगा, वो ऐसा नहीं करेगा करस्पॉन्डिंग फिगर्स के लिए भी देगा। वेरएस द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द ऑडिटर ओपिनियन रेफर्स टू, करस्पॉन्डिंग फिगर्स के लिए वो क्या करेगा करंट पीरियड का ही देखेगा, लेकिन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब होंगे तो ऑडिटर ओपिनियन रेफर करेगा पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड, जिस पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए गए उसके ऊपर का ही देखेगा वो, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग फिगर्स देखेगा, यानी ऐसा करेगा वो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का है तो उसके पहले का ईयर कौन था हो गया, तो 20-21 हो गया, तो 20-21 के करस्पॉन्डिंग फिगर्स हो गए, करस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, तो उस फिगर्स को देखेगा वो। ऑडिटर का ओपिनियन किसके ऊपर रेफर करेगा, पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड। ऑडिटर का ओपिनियन तब भी उस पीरियड के लिए ही होगा जिस पीरियड का उसने ऑडिट किया है, सिर्फ कंपैरिजन सिर्फ देखने के लिए होता है, उसको कंपैरिजन करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, एज पर दी एस 710 द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वेदर की कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन जो कि इंक्लूडेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या वो प्रेजेंटेड है सारे मटेरियल रेस्पेक्ट के अंदर इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेबल FRF के हिसाब से, एंड टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से रिपोर्ट करेगा। डेफिनेशंस कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन की था अमाउंट या तो डिस्क्लोजर जो कि इंक्लूड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इन रेस्पेक्ट ऑफ वन या तो मोर प्रायर पीरियड के हिसाब से इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF के हिसाब से, यानी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशंस क्या होती है, किसको हम लोग कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, अमाउंट या तो डिस्क्लोजर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूडेड है किसके रेस्पेक्ट के अंदर, एक या तो एक से ज़्यादा प्रायर पीरियड के इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF के हिसाब से, FRF के हिसाब से एक या तो एक से ज़्यादा प्रायर पीरियड की। ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, इसकी ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन की। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इंक्लूडिंग द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन क्या वो रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल FRF, क्या वो FRF के हिसाब से है, एंड वेदर सच इन्फॉर्मेशन, और ये जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड की गई है फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए ऑडिटर क्या इवेल्युएट करेगा, क्या देखेगा कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन देखेगा कि क्या वो एग्री कर रहे हैं अमाउंट से एंड अदर डिस्क्लोजर जो कि प्रेजेंट किए गए हैं इन द प्रायर पीरियड से, यानी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन से वो एग्री कर लेगा, मतलब इस साल की इन्फॉर्मेशन जो है उसको पिछले साल की इन्फॉर्मेशन से कंपेयर कर लेगा। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन विद द अमाउंट से, एंड जो भी डिस्क्लोजर्स पिछले साल दिए गए थे वो इस साल भी दिए गए हैं ना, वो सिर्फ देख लेगा वो इन द प्रायर पीरियड, एंड इन
एंड दी अकाउंटिंग पॉलिसी जो रिफ्लेक्ट की गई है इन द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, क्या वो कंसिस्टेंट है ना विद दोस अप्लाइड इन द करंट पीरियड, यानी कि पिछले साल जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाइड की गई थी वो इस साल भी कंटिन्यू रखी है ना करंट पीरियड के अंदर। या तो इफ़ देयर हैव बीन द चेंजेस, अगर कोई चेंजेस है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर, अगर कोई चेंजेस है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर, वेदर दोज चार्ज हैव बीन प्रॉपरली अकाउंटेड, और उसको क्या प्रॉपरली, अगर चेंजेस है तो क्या उसको प्रॉपरली अकाउंटेड किया गया है एंड एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज किया गया है, वो सब देख लेगा। इफ़ द ऑडिटर बिकम अवेयर, अगर ऑडिटर अवेयर होता है कि पॉसिबल मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं इन द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, जब वो परफॉर्म कर रहा था करंट पीरियड का ऑडिट, तो ऑडिटर को परफॉर्म करना पड़ेगा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, जो कि ज़रूरी होता है इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ताकि वो डिटरमाइन कर पाए कि जो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है क्या वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर ऑडिटर हैड ऑडिटेड द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ऑडिटर नहीं ऑडिट किया है प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मतलब एक ही बंदा है जिसने करंट पीरियड और प्रायर पीरियड का भी ऑडिट किया है, तो द ऑडिटर शैल ऑल्सो फॉलो द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऐसे 560 के हिसाब से, तो ऑडिटर को फॉलो करना पड़ेगा ऐसे 560 के हिसाब से रिक्वायरमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द ऐसे 580 के हिसाब से। ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल द पीरियड्स रिफर्ड टू इन द ऑडिटर्स ओपिनियन, उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस भी लेना पड़ेगा, किसके सारे पीरियड जो भी रेफर्ड किए गए हैं ऑडिटर के ओपिनियन के अंदर। दी ऑडिटर शैल ऑल्सो ऑब्टेन, ऑडिटर ये भी ऑब्टेन करेगा, क्या ऑब्टेन करेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा कोई भी प्रायर पीरियड आइटम्स के जो कि सेपरेटली डिस्क्लोज किया गया है इन द करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिगार्डिंग द करस्पॉन्डिंग फिगर्स, ऑडिटर का रिपोर्टिंग कैसे होगा करस्पॉन्डिंग फिगर्स को लेकर। डेफिनेशंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग फिगर्स, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन जहाँ पर अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर्स होता है प्रायर पीरियड का, क्या वो इंक्लूडेड है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन जहाँ पर अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर होती है प्रायर पीरियड की, क्या वो इंक्लूडेड है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करंट पीरियड, मतलब करंट पीरियड के साथ प्रायर पीरियड का भी बताया जा रहा है prior period of the financial statements, and are intended to be read only in relations to the amount and the other disclosure जो कि relevant होता है to the current period। और उसका इंटेंडेंस जो है वो क्या है, सिर्फ रीड के लिए है, ओनली रिलेशन टू द अमाउंट, मतलब जो भी अमाउंट प्रायर पीरियड की दी है उसको सिर्फ रीड करना है, एंड दी अदर डिस्क्लोजर्स, और जो भी अदर डिस्क्लोजर दिया है उसको सिर्फ रीड करना है टू दी करंट पीरियड के अंदर, जो कि रेफर करेगा एज अ करंट पीरियड फिगर्स को। द लेवल ऑफ द डिटेल्स प्रेजेंटेड इन द करस्पॉन्डिंग अमाउंट, जो भी डिटेल्स दी गई है, जो भी प्रेजेंट की गई है करस्पॉन्डिंग अमाउंट की, मतलब प्रायर पीरियड की, एंड डिस्क्लोजर्स इज डिटेक्टेड प्राइमरीली बाय इट्स रिलेवेंट टू द करंट पीरियड फिगर्स, क्या वो प्राइमरीली डिटेक्टेड किया गया है, डिस्क्लोजर्स जो है, मतलब डिटेक्टेड मतलब जो भी डिस्क्लोजर्स थे, जो भी अमाउंट्स थी, क्या वो सही से इस साल भी आ रही है ना, मतलब इसके अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, एनालिसिस करके देखते हैं, रेशियो में लगा के देखते हैं कि सब कुछ बरोबर तो चल रहा है ना, प्रायर पीरियड में जैसा था वैसा ही करंट पीरियड के अंदर है ना, प्रायर पीरियड में कोई डिस्क्लोजर दिया है और करंट पीरियड में नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, वो सब चेक कर लेना होता है इसके अंदर। When corresponding figures are presented, the auditor's opinion shall not refer to the corresponding figure except in the following circumstances। करस्पॉन्डिंग फिगर जब भी प्रेजेंट किया जाता है तो ऑडिटर का ओपिनियन रेफर नहीं करता करस्पॉन्डिंग फिगर्स को, मतलब प्रायर फिगर्स को, एक्सेप्ट फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, अगर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस होता है तभी यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, रेफर करना पड़ता है। इफ़ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द प्रायर पीरियड, अगर जो ऑडिटर की रिपोर्ट है प्रायर पीरियड के ऊपर एज प्रीवियसली इश्यूड इंक्लूडिंग द क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर प्रीवियसली किसी ने इश्यूड किया है क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है प्रायर के अंदर, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, प्रायर पीरियड के अंदर अगर क्वालिफाइड है, डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन है तो एडवर्स ऑफ द ओपिनियन है, तो ऑडिटर को फिर यहाँ पर रेफर करना पड़ता है। एंड द मैटर्स विच गिव्स द राइट्स टू द मॉडिफिकेशंस इज़ अनरिजॉल्व, और अगर जो भी मैटर्स थी जिसके अंदर क्या था, मॉडिफाइड ओपिनियन था और वो अभी तक भी अनरिजॉल्व रही है, तो ऑडिटर को मॉडिफाइड करना पड़ेगा ऑडिटर्स की ओपिनियन, मतलब करंट पीरियड का जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दे रहा होगा और प्रीवियस के अंदर अगर कोई मॉडिफाइड डिस्क्लेमर या तो ऐसा ओपिनियन है, मॉडिफाइड ओपिनियन है अगर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, करंट पीरियड के अंदर भी क्या देना पड़ेगा, मॉडिफाइड ओपिनियन ही देना पड़ेगा, अगर वो अनरिजॉल्व रहती है मैटर तो। इन द बेसिस ऑफ द मॉडिफिकेशन पैराग्राफ इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स, कहाँ देगा वो, बेसिस फॉर द मॉडिफिकेशन पैराग्राफ के अंदर वो देगा ये, एंड
द ऑडिटर शैल आइदर वो रेफर भी कर सकता है बोथ करंट पीरियड के फिगर्स एंड करस्पॉन्डिंग फिगर्स इन the descriptions of the matters given rising to the modifications when the effects या the possible effects of the matters on the current period figures are material. वो रेफरेंस भी दे सकता है करंट पीरियड के फिगर्स एंड करस्पॉन्डिंग फिगर्स को डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मैटर्स जिससे मॉडिफिकेशंस हो रहा है, मतलब मॉडिफिकेशंस का बढ़ावा हो रहा है, मतलब ये जो भी अनरिजॉल्व मैटर्स है उसका वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देगा जब जिसकी पॉसिबल इफेक्ट या तो इफेक्ट जो है वो करंट फिगर्स के ऊपर आ रही है, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था और वो चीज़ अभी भी अनरिजॉल्व है, तो उसकी इफेक्ट जो है अगर वो करंट पीरियड के अंदर आ रही है तो ऑडिटर को इस साल भी क्या देना पड़ेगा, मॉडिफाइड ओपिनियन ही देना पड़ेगा. इन अदर केस के अंदर एक्सप्लेन द ऑडिट opinions has been modified because of the effects या the possible effects of the unresolved matter on the comparabilities of the current period figures and the corresponding figures. अगर ऑडिटर ऑब्टेन करता है ऑडिट एविडेंस के जो मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स थी वो एग्जिस्ट कर रही है प्रायर पीरियड के अंदर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन विच द अनमॉडिफाइड ओपिनियन हैज़ बीन प्रीवियसली इश्यूड, यानी ऑडिटर को लगता है कि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है प्रायर पीरियड के अंदर, लेकिन ऑडिटर जो था प्रीवियसली ऑडिट जिसने भी किया था उसने क्या दे दिया है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया गया है. प्रीवियसली उसने अनमॉडिफाइड दे दिए गए, लेकिन जब ऑडिटर यहाँ पर करंट ईयर के अंदर चेक कर रहा है तो उसको क्या मिलता है कि प्रायर पीरियड के अंदर भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स है, तो उस केस में क्या होगा, तो ऑडिटर शेल वेरीफाई वेदर द मिस स्टेटमेंट्स हैज़ बीन डेल्ट विद द रिक्वायर्ड अंडर द एप्लीकेबल FRF. क्या जो ये मिस स्टेटमेंट है क्या ये सुधर सकती है, डील हो सकती है एप्लीकेबल FRF के हिसाब से. एंड इफ़ इट इज़ नॉट इन द केस, अगर नहीं है उस केस के अंदर तो ऑडिटर शेल एक्सप्रेस द क्वालिफाइड ओपिनियन, तो ऑडिटर क्या करेगा, एक्सप्रेस कर देगा क्वालिफाइड ओपिनियन या तो एडवर्स ओपिनियन या तो इन क्वालिफाइड ओपिनियन या तो एडवर्स ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट के अंदर वो क्वालिफाइड या तो एडवर्स दे देगा ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर कुछ आ रहा है तो उसके अंदर भी वो क्या कर देगा, करंट के अंदर मॉडिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे देगा. मॉडिफाइड विथ रेस्पेक्ट टू द करस्पॉन्डिंग फिगर्स इंक्लूडेड देयरिन, मॉडिफाइड करेगा वो किस रेस्पेक्ट के अंदर, करस्पॉन्डिंग फिगर्स के अंदर, मतलब वो मॉडिफाइड के अंदर बेसिस फॉर द मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर लिखेगा करस्पॉन्डिंग फिगर्स के हिसाब से. हम लोग ये करंट ईयर को भी क्या कर रहे हैं, मॉडिफाइड दे रहे हैं. प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ऑडिटेड, अगर प्रायर पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं किए गए हैं, अगर प्रायर पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट नहीं किए गए हैं तो ऑडिटर स्टेट करेगा अदर मैटर्स पैराग्राफ के अंदर के अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर ऑडिटर रिपोर्ट्स के अंदर के जो करस्पॉन्डिंग फिगर्स है वो अनऑडिटेड है, मतलब उसको ऑडिट नहीं किया गया है. सच अ स्टेटमेंट डज नॉट हाउएवर रिलीव द ऑडिटर ऑफ द रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब इससे ये सिर्फ इतना लिख देने से ऑडिटर छूटा नहीं हो जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उसको फिर भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे ओपनिंग बैलेंस को लेकर. डू नॉट कंटेन द मिस स्टेटमेंट्स दैट मटीरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस डू नॉट कंटेन, और इसके अंदर कंटेन नहीं करना चाहिए जो भी मिस स्टेटमेंट्स जो कि मटीरियली अफेक्ट कर रहा है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यानी ऐसे मिस स्टेटमेंट होने नहीं चाहिए. प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय द प्रीसीडर्स ऑडिटर, यानी अगर प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किए गए थे किसके द्वारा, कोई अलग ऑडिटर के द्वारा. इफ़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड वेयर ऑडिटेड बाय द प्रीसीडर ऑडिटर एंड द ऑडिटर इज परमिटेड, अगर ऑडिटर को लॉ या रेगुलेशंस के हिसाब से परमिशन मिली गई है, रेफर टू द प्रीसीडर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द करस्पॉन्डिंग फिगर्स, तो वो रेफर कर सकता है कि इसको प्रीसीडर्स ऑडिटर रिपोर्ट्स को करस्पॉन्डिंग फिगर्स को लेकर, एंड डिसाइड्स टू डू सो द ऑडिटर शैल स्टेट इन द अदर मैटर पैराग्राफ, और ऑडिटर अपने अदर मैटर पैराग्राफ जब भी उसको ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा उसके अंदर क्या स्टेट करेगा, क्या लिखेगा कि दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय द प्रीसीडर ऑडिटर, यानी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रायर पीरियड के वो ऑडिट किसने किया गया है, प्रीसीडर ऑडिटर ने किया गया है. दी टाइप ऑफ द ओपिनियन एक्सप्रेस, जो भी टाइप का ओपिनियन एक्सप्रेस किया गया था प्रीसीडर ऑडिटर ने, एंड इफ़ द ओपिनियन वर मॉडिफाइड, अगर ओपिनियन जो था वो मॉडिफाइड है तो रीजन्स भी देने पड़ेंगे. देयरफॉर द रीजन देयरफॉर एंड द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट पे देना पड़ेगा. टाइप ऑफ द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द प्रीसीडर ऑडिटर, मतलब ऑडिटर को ये भी स्टेट करना पड़ेगा कि उसने कौन से टाइप का क्या दिया था, कौन से टाइप का, मतलब प्रीसीडर ऑडिटर ने कौन से टाइप का ओपिनियन दिया था, वो भी यहाँ पर ऑडिटर को स्टेट करना पड़ेगा. एंड इफ़ द ओपिनियन वर
इफ़ द ओपिनियन वॉज मॉडिफाइड, अगर ओपिनियन मॉडिफाइड किया गया था तो किस रीजंस की वजह से उसको मॉडिफाइड किया गया था, वो भी उसको करंट पीरियड के अंदर यहाँ पर ऑडिटर को लिखना पड़ेगा। और डेट भी बतानी पड़ेगी ऑफ दैट रिपोर्ट, मतलब कौन सी डेट पे रिपोर्ट दी गई थी, वो डेट भी यहाँ पर ऑडिटर को लिखनी पड़ेगी। कहाँ पर लिखनी पड़ेगी? अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर ये 3 चीज़ें लिखनी पड़ेगी।